क्या आप वही ट्रेडर्स हैं जिनको डायरेक्शन अलाइन होके कंटिन्यूएशन में ट्रेड लगाने का वेट नहीं करना है? आपको रीटेस्ट एंड पुलबैक में भी काउंटर ट्रेड लगानी है? तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, जिसमें मैं टू टाइप्स ऑफ पुलबैक शेयर करूंगी कि किस पुलबैक में काउंटर ट्रेड लगा सकते हैं और किस पुलबैक में नहीं, जिससे कि आपको पता रहेगा कि कौन सा पुलबैक है जिसमें काउंटर ट्रेड लगाना अच्छा रहेगा, जो कि मैंने अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से पता किया है। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर पुलबैक की। मेजर पुलबैक क्या होता है? मेजर पुलबैक मेजर हाई एंड मेजर लोज में क्रिएट होता है। मेजर पुलबैक मोस्टली आफ्टर मेजर ब्रेक और मेजर सी एच के बाद होता है। और यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पे आईडीएम एंड अदर इंटरनल लिक्विडिटीज ग्रैब हो रही होती है। ग्रैब का मतलब कैंडल क्लोज हो रहा होता है लिक्विडिटी मैनिपुलेट करते समय। और ये पुल बैक बहुत लंबा होता है और डिपेंड करता है टाइम फ्रेम के ऊपर भी। और यहाँ पे हमें बड़े मूव मिल सकते हैं काउंटर ट्रेड के लिए। तो ये वाला जो पुल बैक होता है ये अच्छा होता है फॉर काउंटर ट्रेड। एक और पुल बैक होता है जिसके बारे में हम इसके बाद में बात करेंगे। तो इसका हम डायरेक्ट रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं। तो लेट्स गो इन चार्ट्स। ओके गाइस, तो अभी हम एचडीएफसी बैंक के चार्ट में हैं, जहां पर हम एग्जांपल देखने वाले हैं मेजर पुलबैक का। तो यहाँ पर मेजर पुलबैक सिंपली हमारा जो मेजर हाई मेजर लो है, वहां पे जो बड़े बड़े पुलबैक होते हैं उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर करंट के मेजर हाई मेजर लो मार्क करें, हम पहले तो डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन क्या है? अप ट्रेंड ही है। तो इस अप ट्रेंड के हिसाब से हमें यहाँ पे मेजर हाई मेजर लो मार्क करना है। सो करंट का मैं मार्किंग करती हूँ। तो यहाँ पे करंट में अगर हम देखें तो ये एक हाई था। ये एक हाईएस्ट हाई है जिसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक के लो को, मतलब कि इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया है। यहाँ पे हमारा ये आईडीएम ग्रैब हुआ। तो ये हाई बन गया मेजर हाई। फिर ये वाला लो बन रहा है। ये लो है मेजर लो, क्योंकि ऊपर जाकर के हमारे मेजर हाई को ब्रेक कर रहा है। बाद में जाके कैंडल क्लोज हुआ है तो वैलिड ब्रेक हो रहा है। तो ये लो बन गया मेजर लो। फिर यहाँ पे ये वाला हाईएस्ट हाई बना और इसने भी अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक के लो को, इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया। पहले तो अच्छे से ग्रैब नहीं हुआ था, बाद में जाके यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ है। तो हम इसको ले सकते हैं आईडीएम ग्रैबिंग में। तो ये हाई बन गया मेजर हाई। अभी जैसे ही आईडीएम ग्रैब हुआ, तो ये होते हैं बड़े पुलबैक की। यहाँ पे क्या होता है ना, कंटिन्यूअस कैंडल क्लोजिंग हो रहा होता है। कंटिन्यूअस कैंडल क्लोजिंग, द मोमेंट यू सी स्वीप, तो हायर चांसेस है कि मार्केट अभी रिटेस्ट एंड कर सकता है। बट जब तक मार्केट को लंबा रिटेस्ट करना होता है तब तक हमें क्लियर वहां पे नीचे की तरफ ब्रेक देखने को मिलते हैं। कैंडल क्लोज हो रही होती है। तो यहाँ पर मार्केट रिटेस्ट करने आया। आप ये भी चेक कर सकते हो कि मार्केट जो ये बड़ा पुल बैक कर रहा है वो कहाँ तक करेगा। उसके लिए आप यहाँ पे ट्रेडिंग जोन बना सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कोई ऑर्डर ब्लॉक और इम्बैलेंस अवेलेबल नहीं है। सो अगर हम मेन लो से मेन हाई तक एक्सटेंड करें तो 0.5 के नीचे वाला पूरा एरिया आता है डिस्काउंट जोन में। तो ये हो गया हमारा डिस्काउंट जोन। सो ये क्लियर हो गया कि मार्केट यहाँ तक तो रिटेस्ट करेगा ही। तो मार्केट यहाँ तक पुल बैक करा है जहां तक मार्केट ने नीचे की तरफ मूव दिया है। तो यहाँ पर दिस इज कॉल्ड मेजर पुल बैक। तो मेजर पुल बैक होते हैं वो बड़े होते हैं। तो उसकी शुरुआत होने से हमें वहां पे काउंटर ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और उसके एंड होने से हमें वहां पे कंटिन्यूएशन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये पुल बैक अच्छे होते हैं फॉर काउंटर ट्रेड। अभी इस पे ट्रेड कैसे देखते हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। बात करते हैं दूसरे पुलबैक की। सेकंड पुलबैक है माइनर पुलबैक। माइनर पुलबैक में क्या होता है ना, यहाँ पे माइनर हाई एंड माइनर लोज बनते हैं। ये पुलबैक मोस्टली माइनर ब्रेक या माइनर सी एच के बाद क्रिएट होते हैं। और यहाँ पर कोई आईडीएम ग्रैब नहीं होता। ज्यादातर यहाँ पर आपको लिक्विडिटी स्वीप ही दिखेगा। मार्केट छोटा सा पुलबैक करेगा, लिक्विडिटी स्वीप करेगा और भाग जाएगा। यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है रीटेस्ट एंड होने में, मतलब रीटेस्ट छोटे से होते हैं तो वहां पे छोटा सा ही मूव आता है, कोई बड़ा मूव नहीं आता। यहाँ पर बहुत छोटा मूव है तो वहां पर रीटेस्ट में ट्रेड लगाना भी अच्छा नहीं होता। तो चलिए अभी इसका एग्जांपल देखते हैं कि ये क्या होता है और कहाँ पे पाया जाता है। लेट्स गो इन चार्ट्स।
तो अभी हम सेम चार्ट में हैं एचडीएफसी के, जहां पे हमने मेजर पुलबैक का एग्जांपल देखा था। तो माइनर पुलबैक कहाँ बनेंगे? माइनर हाई माइनर लोज में। और ये मोस्टली मेजर हाई मेजर लो के अंदर बनते हैं। तो जैसे ये एक मेजर लो था, ये मेजर हाई है, तो इसके अंदर देखो बहुत सारे माइनर हाई माइनर लोज बन रहे हैं। यहाँ पर काफी सारे माइनर हाईज एंड माइनर लोज बन रहे हैं। तो यहाँ पे काफी सारे छोटे छोटे पुलबैक्स हो रहे हैं, माइनर पुलबैक्स, बहुत ही माइनर पुलबैक्स हो रहे हैं। करेक्ट। इन्हीं को बोलते हैं माइनर पुलबैक्स। सिंपल। अभी आप अगर इन माइनर पुलबैक्स में रिटेस्ट अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, मान लो आपने देखा यहाँ पे कोई स्वीप देख के आपने अपॉर्चुनिटी देखने का सोचा, जैसे यहाँ पे ये हाई स्वीप हो रहा है, आपने लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देखी और ट्रेड लगाई। कहाँ तक ही ट्रेड देखोगे आप? टारगेट कहाँ सेट करोगे? इतना सा तो पुलबैक है, उसमें क्या ही ट्रेड देखना। तो इनमें क्या होता है ना, इनमें हम काउंटर ट्रेड नहीं देखते, इनमें हम डायरेक्ट कंटिन्यूएशन पे फोकस करते हैं। तो जब छोटे छोटे पुलबैक हो रहे हैं तो फोकस ऑन द किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, अप ट्रेंड में, तो उसी पे फोकस करो। काउंटर ट्रेड देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पुलबैक ही बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं। सो उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं होती है। वहीं पे देखो, जब यहाँ पे आईडीएम ग्रैब हुआ तो यहाँ पे रिटेस्ट शुरू हो गया। तो वीकली में तो कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम इसे लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वहां पे हमें माइनर पुलबैक्स देखने को मिलेंगे। तो लेट्स सी इन 1 आवर और 4 आवर। 1 आवर में चलते हैं। तो अभी हम 1 आवर में हैं। सो यहाँ पर हमारा ये आईडीएम है जिसको मार्केट ने यहाँ पे आसपास ग्रैब किया है वीकली में, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो 1 आवर में मल्टीपल छोटे छोटे पुलबैक हो रहे हैं। मल्टीपल, यहाँ पर देखो बहुत सारे माइनर पुलबैक्स क्रिएट हो रहे हैं। जब इस तरीके से माइनर पुलबैक्स क्रिएट होते हैं तो वहां पर डायरेक्ट उसकी डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटी देखो। पुलबैक में ट्रेड देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने इतने से पुलबैक है, क्या ही मूव कैप्चर करोगे आप इसमें। करेक्ट। तो यहाँ पर हमें माइनर पुलबैक बन रहे हैं तो वहां पे काउंटर ट्रेड पे फोकस नहीं करना है। मेजर पुलबैक में काउंटर ट्रेड लगा सकते हैं। सो आई होप मेजर पुलबैक एंड माइनर पुलबैक क्या होते हैं वो क्लियर हो गया। रही बात ट्रेड कैसे करनी है, चलिए उसकी बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आर यू इंट्रोड्यूस डूइंग एसएमसी ट्रेडर लुकिंग फॉर अ प्रूवन स्ट्रेटजी दैट मेक्स कंसिस्टेंट प्रॉफिट? After 5 years of experience and giving hand-holding mentorship to 30 plus traders, I have found a strategy and system that made my students consistent profitable. And if you want that strategy, then I have made a training video जिसका आपको क्यूआर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उस पे स्कैन करके आप इमीडिएटली ट्रेनिंग वीडियो देख सकते हैं। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वापस से अभी हम वीडियो पे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था आईडीएम ग्रैब हुआ है। सो यहाँ पर आईडीएम ग्रैब हुआ है, हमने कौन सा वाला कंसिडर किया था? जब ये वाली कैंडल क्लोज हुई थी। करेक्ट। तो इसके बाद अभी 1 आवर में डाउन ट्रेंड फॉर्म होना शुरू हो गया है, माइनर डाउन ट्रेंड। तो उसके अंदर अभी हम रीटेस्ट में अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 1 आवर में चलते हैं। तो अभी हम 1 आवर में हैं, तो यहाँ पर ये पुलबैक देखो बहुत ही बड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा अच्छे से पुलबैक किया है मार्केट ने। तो यहाँ पे मल्टीपल हाई स्वीप करके मार्केट नीचे आया होगा। तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। उसके बेस पर हमें हाई स्वीप देखना है एंड अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो मैं करंट के कुछ हाई स्वीप ले लेती हूँ, ज्यादा हम नहीं लेंगे। आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ये एचडीएफसी चार्ट है 1 आवर का। तो यहाँ पे जैसे देखो ये वाला एक हाई स्वीप हुआ, एंड फिर ये वाला एक हाई स्वीप हुआ। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, सबसे अच्छी बात है कि आप प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप भी देख सकते हो आराम से, राइट। तो यहाँ पे तो कैंडल क्लोज हो रहा है, हम ये वाला हाई स्वीप ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 स्वीप मार्क किए हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये प्रीवियस कैंडल का हाई, और दिस वन। अभी हम इसका कंफर्मेशन देखते हैं 15 मिनट में। लेट्स गो इन 15 मिनट। तो अभी हम 15 मिनट में आ चुके हैं और हम एक एक स्वीप का कंफर्मेशन देखते हैं। तो ये हमारा पहला स्वीप है। अभी कंफर्मेशन क्या होगी, नीचे की तरफ सी एच ओ सी एच और ब्रेक। तो इस वाले हाई से प्रीवियस वैलिड पुल ब्रेक का लो। अभी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी प्रीवियस वैलिड पुल ब्रेक नहीं है, यही बन रहा है, और मार्केट ने इसी को ब्रेक किया है सीधा जाके। तो हमें ये पूरा वेट करना पड़ेगा फॉर दिस सी एच ओ सी एच।
तो ये हो गया हमारा माइनर CHOCH। उसके बेस पे ट्रेड कहाँ लगेगी? ऑर्डर ब्लॉक, इम्बैलेंस, या फिर डिस्काउंट प्रीमियम जोन। ऑर्डर ब्लॉक है तो उस पे लगा लो, वो नहीं है तो इम्बैलेंस पे, इम्बैलेंस नहीं है तो डिस्काउंट प्रीमियम जोन। तो यहाँ पे मुझे क्लियर एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ ये वाली हमारी कैंडल है जिसने लिक्विडिटी भी ली है और जिसके पास एक छोटा सा इम्बैलेंस भी है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे हमारी ट्रेड लग सकती है। तो मान लो यहाँ पे हमने ट्रेड लगाया, स्टॉप लॉस मेन हाई के ऊपर, एंड टारगेट। अभी क्योंकि ये रिटेस्ट ट्रेड है, सो आप मल्टीपल वे में टारगेट सेट कर सकते हो। जैसे कि हमने नीचे एरिया बनाया हुआ है हमारे वीकली का कि कहाँ तक मार्केट मेजर पुल बैक कर सकता है, तो वहां तक भी आप टारगेट सेट कर सकते हो। बट पुल बैक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि वो कभी भी एंड हो सकता है। वी हैव नो आइडिया कि वो कब एंड हो जाए। हो सकता है कि वो एरिया तक जाए ही ना, उससे पहले ही खत्म हो जाए। तो इसलिए पुल बैक में सोच समझ करके हमें रखना पड़ेगा टारगेट। 1:3 इज गुड इनफ। मान लो आपको इस लो पे रखना है, तो मान लो आपने इस लो पे टारगेट रखा। अब यहाँ पे क्या एंट्री हुई है? आई डोंट थिंक सो, नहीं हुई है। इट्स ओके, हर एंट्री मिलना जरूरी नहीं होगा। तो ये वाली एंट्री मिस हो गई, कोई बात नहीं। ये वाला हमारा दूसरा स्वीप है, चलिए इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर नीचे की तरफ कंफर्मेशन मिला। यस, यहाँ पे इस हाई से प्रीवियस वाली पुलबैक का लो नीचे ब्रेक हो रहा है। इवन इस वाले लो को भी मार्केट नीचे जाके ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिला माइनर CHOCH। ट्रेड कहाँ लगेगा? ऑर्डर ब्लॉक पे। ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो इम्बैलेंस पे, इम्बैलेंस नहीं है तो डिस्काउंट रेंज। तो यहाँ पे मुझे इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है अच्छा खासा, विच इज दिस वन। तो आप इस इम्बैलेंस के 50% पे भी ट्रेड लगा सकते हो, इस इम्बैलेंस के स्टार्टिंग पे भी ट्रेड लगा सकते हो, या पूरे इम्बैलेंस पे ट्रेड लगा सकते हो। ये आपके रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। तो मान लो आपने इसके 50% पे ट्रेड लगाया, स्टॉप लॉस मेन हाई के ऊपर, टारगेट आपने सेट किया इस लो के नीचे। 1:3 तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। तो मार्केट ऊपर गया, एंट्री हुई, और नीचे आया, एंट्री पे हिट किया। सिंपल। क्लियर हो रहा है? इसके बाद ये वाला हमने स्वीप देखा था, ये वाला स्वीप जो प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप देखा था हमने। तो यहाँ पे नीचे कंफर्मेशन मिला है। यस, यहाँ पे इस हाई ने अपने से प्रीवियस वाले पुल ब्रेक के लो को नीचे जाके ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे माइनर CHOCH मिल रहा है। तो अभी उसके बेस पे एरिया देखें तो यहाँ पे मुझे कुछ एरिया दिखाई नहीं दे रहा है, इम्बैलेंसेस भी नहीं दिखाई दे रहे हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे ये वाला एक इम्बैलेंस है, अच्छा खासा दिख रहा है, तो इस इम्बैलेंस पे ट्रेड लग सकती है। ठीक है, इसके 50% के आसपास ट्रेड आपकी लगी है। स्टॉप लॉस मेन हाई के ऊपर है, टारगेट 1:3 मिनिमम तो होना ही चाहिए, और बाकी आप पे डिपेंड करता है। तो मान लो 1:3 आपने रखा, 1:3 मिनिमम। तो यहाँ पे क्या हुआ है, लेट्स सी, मार्केट आया है, ओके, एंट्री भी करी है, टीपी हिट हुआ है। यस, नीचे जाके टीपी भी हिट हुआ है, गुड, अच्छा गया ये वाला। फिर यहाँ पे जब ये एंट्री करने आ रहा है तभी यहाँ पे दूसरा स्वीप हो रहा है। सो ये स्वीप हो रहा है, यहाँ पे नीचे कंफर्मेशन देखनी है। नीचे क्या कंफर्मेशन देखनी है? CHOCH। नीचे की तरफ जाकर के मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर दिया, तो उसके बेस पे ट्रेड कहाँ लगेगी? इम्बैलेंस पे, ऑर्डर ब्लॉक पे, या फिर डिस्काउंट प्रीमियम जोन। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मुझे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मुझे इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है, विच इज दिस वन। तो इसके 50% पे, या इसके पूरे इम्बैलेंस पे, या फिर इम्बैलेंस के स्टार्टिंग पे आप ट्रेड लगा सकते हैं। तो मान लो 50% पे आपने ट्रेड लगाया, स्टॉप लॉस मेन हाई के ऊपर, टारगेट मिनिमम 1:3 आपने रखा। तो लेट्स सी मार्केट क्या किया है। ओके, उसके बाद मार्केट ने पुल बैक एंड कर दिया है, तो मार्केट सीधा ऊपर चले गया। तो पुल बैक में ट्रेड लगाने का ये एक प्रॉब्लम होगा, जब मार्केट पुल बैक एंड करेगा ना, यू डोंट नो कि वो एंड करने वाला है। ठीक है, वो आपको तभी पता चलेगा जब मार्केट ऊपर ब्रेक करना शुरू कर देगा, पुल बैक एंड करते वक्त। तो उस टाइम पर आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। बट इट्स फाइन अगर आप रिस्क मैनेज कर रहे हो तो। अगर आप रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हो तो वो तो अलग ही बात होगी। सो इस तरीके से पुल बैक में हम ट्रेड लगा सकते हैं। तो मेजर पुल बैक में अच्छी ट्रेड मिल सकती है हमें, माइनर पुल बैक्स में नहीं मिलेगी, वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो ही खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से
आपको मेजर हाई मेजर लो मार्क करने हैं, और जो बड़े पुल बैक हो रहे हैं उसमें काउंटर ट्रेड लगाना है, और जो छोटे छोटे पुल बैक हैं उसमें पुल बैक में ट्रेड लगाना इग्नोर करिए, कंटिन्यूएशन में ट्रेड लगाइए। अभी यहाँ पे देखो हमने कंटिन्यूएशन में ही ट्रेड लगाया है, जब यहाँ पे माइनर पुल बैक्स हो रहे हैं। वहां पे पुल बैक में ट्रेड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। राइट, कंटिन्यूएशन में अपॉर्चुनिटी देखो तो वो अच्छा रहेगा। सो इस तरीके से आप पुल बैक में अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो। आई होप क्लैरिटी मिली हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वैल्यू मिली हो। एंड अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है और आपको इस चैनल से बहुत हेल्प मिल रही है ट्रेडिंग में, और आपको नेक्स्ट लेवल जाना है, तो आपको नेक्स्ट लेवल ट्रेडर बनाने के लिए मैंने मेंबरशिप शुरू करी है। उस मेंबरशिप में आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक्सक्लूसिव वीडियो शेयर किए हैं, और मेरी पेड मास्टर क्लास, पेड वर्कशॉप, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी वहां पे शेयर होती हैं। तो आप मेंबरशिप को चेक कर सकते हो, ये आपको और मदद कर सकती है। इसकी लिंक आपको आई बटन पे दिख रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए सो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।